नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। विजुअलाइजेशन की सक्सेस स्टोरी है। नाम इन्होंने दिया नहीं है, इसलिए इनका नाम मैं मेंशन नहीं कर सकती हूँ। इन्होंने लिखा है, मैंने जैसा विजुअलाइज किया था सेम टू सेम वैसा ही मैंने मैनिफेस्ट कर लिया है। मैं अपनी जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी। इसके पहले भी मैं 2 बार एग्ज़ाम्स दे चुकी थी, दोनों बार ही मैं फेल हो चुकी थी। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरी हुई थी और एक दिन आपका चैनल अचानक ही मेरे सामने आ गया। मैं एक के बाद एक आपके वीडियोस देखने लगी और मुझे इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी फील हुई, मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई और मुझे लगा कि ये ऐसे काम करता है तो ठीक है, मुझे भी इसको करना है। और उसके बाद में मैंने विजुअलाइजेशन ट्राई किया। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है विजुअलाइज करने में, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा भी लगता है और वो मेरे लिए बहुत आसान भी है कि मैं किसी भी चीज़ को अपने माइंड के अंदर विजुअलाइज कर लेती हूँ। आपने भी अपने वीडियो के अंदर ये वाली बात बोली है कि आपको जैसे इजी हो आप वैसा कर सकते हैं। तो मैंने भी वैसे ही विजुअलाइज किया कि मैं पास हो गई हूँ और मैं खुशी के मारे रो रही हूँ। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, वो भी मुझे कॉल कर रही है और मेरा रोना सुन करके वो भी रोने लगी। ऐसा विजुअलाइजेशन ही हमेशा मेरे माइंड में चलता था और मैं रोज़ रात को विजुअलाइज करके सोने लगी। मैंने करीब 1.5 महीने तक विजुअलाइज किया। इस बीच में मैं प्रिपरेशन भी कर रही थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले थे और मैं बहुत ज़्यादा मन लगा करके पढ़ रही थी। मैं पहले भी बहुत ज़्यादा मन लगा करके पढ़ी हूँ, लेकिन कभी थोड़े नंबर्स से हमेशा ही मैं रह जाती थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है। तो मैंने विजुअलाइज़ किया कि मैं पास हो गई हूँ और मैं रोने लगी। मैं विजुअलाइजेशन के टाइम पर भी रोने लग जाती थी। एक दिन तो बहुत ही अजीब सी चीज़ हुई। मैं विजुअलाइज कर रही थी, उसी बीच में मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया और उसने मेरी आवाज़ सुनी और उसको लगा कि मैं रो रही हूँ। तो उसने कहा कि अगर तू रोएगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा। पता नहीं क्या स्ट्राइक हुआ मेरे माइंड में और मुझे ऐसे लगा कि शायद यूनिवर्स ने मेरी बात सुन ली है। और उसके बाद में मैंने विजुअलाइज करना अपने आप ही धीरे धीरे करके छोड़ दिया, या ये कह सकती हूँ मैं कि वो अपने आप ही स्लोली स्लोली मेरे से छूट गया। फिर मैं कभी भी ये ध्यान नहीं देती थी। एक दिन तो मेरे माइंड में ये बात भी आ गई कि अगर जॉब हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है। इस बार मुझे परेशान नहीं होना है, रोना नहीं है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी, अपना 100% दूंगी, पहले से भी ज़्यादा बेस्ट दूंगी, लेकिन इस बार मैं परेशान नहीं होंगी। और ये सोचते सोचते ही मेरे एग्ज़ाम्स की डेट भी आ गई। अब समय इतना नज़दीक था कि क्या मैंने मैनिफेस्ट किया है, क्या विजुअलाइज किया है, कुछ भी मेरे माइंड में ही नहीं रहा। मैं तो तैयारी में इतनी बिजी हो गई। अब डेट्स आ गई, सारी चीज़ें हो गई, मेरा सेंटर भी मुझे पता चल गया। मैं वहाँ पर अपना एग्ज़ाम देने के लिए गई। एग्ज़ाम के वेट के समय में भी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि रिज़ल्ट आने तक मैंने कुछ मैनिफेस्ट किया है। सारी चीज़ें जैसे कि उड़न छू जैसी हो गई थी, क्योंकि अब मैं मन में ठान चुकी थी मैं परेशान नहीं होने वाली हूँ। और जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन वही हुआ जो मैंने विजुअलाइज़ किया था। मैं अपना रिज़ल्ट देखते ही बहुत ज़ोर से रोने लगी और रोते समय में बिल्कुल वैसे ही मेरी फ्रेंड का कॉल आया और उसने कहा कि तू रो रही है, और मैंने कहा कि हाँ मैं पास हो गई हूँ। इतना सुन के और मेरी रोने वाली आवाज़ सुन के मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ में रोने लगी। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों एक दूसरे की आवाज़ से एक दूसरे को पहचान जाते हैं। और वो और मैं काफ़ी देर तक रोए। वो पहली इंसान थी जिसके साथ में मैंने अपना रिज़ल्ट डिस्कस किया था। उसके बाद में मैं रास्ते से ही आपको सक्सेस स्टोरी लिखती हुई आ रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब इसके बाद मैं घर जा कर के सब लोगों को बताने वाली हूँ। फ़ोन पर मैं इतनी बड़ी गुड न्यूज़ किसी को भी नहीं देना चाहती थी, इसलिए सबसे पहले अपनी फ्रेंड को और उसके बाद में सक्सेस स्टोरी सब लोगों के साथ में शेयर करने का दिल किया और मैं ये सक्सेस स्टोरी आपको लिख रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, बहुत बार थैंक यू है, थैंक यू, थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस। तो जैसा इन्होंने विजुअलाइज किया वैसा ही सेम टू सेम मैनिफेस्ट कर लिया। रोना विजुअलाइज किया, रोना भी मैनिफेस्ट कर लिया।
फ्रेंड का कॉल बिल्कुल वैसे ही विजुअलाइज किया, और एक बार इसके पहले भी इनके पास में आ चुका था वैसा ही कॉल। लेट गो है इसके बीच। लेट गो से पावरफुल कुछ नहीं है, क्योंकि यही वो चीज़ होती है जो यूनिवर्स के पास में आपका मैसेज छोड़ देती है, भेज देती है, उसके बाद में आप रिसीव करते हैं। तो पहले फेल हुए लोग, बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज आई हुई हैं। किसी ने माइंड की प्रोग्रामिंग की, किसी ने अफर्मेशंस दिए, किसी ने अच्छे तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर लिया, कोई कर पाया, कोई नहीं कर पाया। तो अगर आप अच्छे से फॉलो करके इसे लेट गो कर देते हैं, तब तो आपको रिजल्ट्स जो मिलने वाले होते हैं वो कमाल ही मिलते हैं। तो ट्राई कीजिए, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।